बायोकेमिक मेडिसिन, देखो मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि सबकी प्रैक्टिस अच्छी हो, सब राइज करें, जो लेटा हुआ वो बैठ जाए, जो बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा हुआ है वो और ऊपर चढ़ जाए। तो इस मकसद के साथ में जो मुझे लगता है कि जो हम सब की प्रैक्टिस को बढ़ा सकने वाली या रिजल्ट देने वाली जो चीज है वो बायोकेमिक मेडिसिन भी है, क्योंकि सिर्फ 12 ही दवाइयां हैं और 12 दवाइयां सारा का सारा जितना भी मेडिसिनल सिस्टम है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, कफ कोल्ड हो, एसिडिटी हो या कैंसर हो तब भी। और हम लोगों के लिए जहां हम रेगुलर मेडिसिन नहीं देते हैं और किसी को प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है कि हाँ आप तो ये दवाई ले लो, वहां हम क्या बोलेंगे, प्लेसिबो ले लो क्या, वो लेगा नहीं और वो हमसे छूट जाएगा। तब हम लोग बायोकेमिक मेडिसिन एक तो वहां गैप को फिल करने के लिए यूज करते हैं और जो बिगिनर हैं उनके हाथ में कुछ एक बेसिक टूल देना हमारा मकसद है, जिससे उनके पास कुछ तो रहे कि वो कुछ तो कर सकते हैं। तो इस मंशा से बायोकेमिक मेडिसिन मैंने अभी आज के ये स्टडी में इंक्लूड करी है। बायोकेमिक मेडिसिन, इनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो हो सकता है आपको ध्यान हो। तो बायोकेमिक मेडिसिन जो टिश्यू साल्ट्स हैं, शुस्लर ने ऐसा पाया था, इसने डिस्कवरी करी थी कि डॉक्टर शुस्लर ने बोला कि ये 12 साल्ट है, ये सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जब ये डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब ये कम हो जाएंगे तब डिजीज होती है। उसकी एक थ्योरी है, हम दूसरी थ्योरी से, मैजम से, डाइट से, ये वो उससे कोई को क्रॉस नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाता है ऐसे। लेकिन आप केवल उसकी कंसेप्ट को समझ लो कि शुस्लर ने ये सोचा था, माना था कि उनकी इम्बैलेंस हो जाने से, डेफिशिएंसी हो जाने से बॉडी में इलनेस होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलकेरिया फ्लोर की। कैलकेरिया फ्लोर कैल्शियम फ्लोराइड होती है। ये कहां होती है बॉडी में? ये होता है बोन, टूथ, एनेमल और इलास्टिक टिश्यूज में। बोन, टूथ, स्पेशली एनेमल ऑफ टूथ एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब ये इलास्टिक टिश्यू कहां होता है? इलास्टिक टिश्यू होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और बाकी भी बॉडी में इलास्टिन जो प्रोटीन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं आपको बताऊंगा कि किन किन डिजीजेस में कैलकेरिया फ्लोर अपन यूज कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा और समझ लो, जो इलास्टिक टिश्यू है ना, इलास्टिक टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन जो है ना इसकी, ये ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी, एंड दूसरा क्या हो गया, पहला तो हो गया जो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, लूज हो जाएगी वो। दूसरा क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हार्डनेस ऑफ द टिश्यूज हो जाएगा, ग्लैंड्स की हार्डनिंग हो जाएगी, रैगेड्स हो जाएंगे और हॉर्नी स्किन हो जाएगी, स्किन हार्ड हो जाएगी फ्लोर। तो कैलकेरिया फ्लोर पर्टिकुलरली कहां कहां ज्यादा मिलेगा अपने को? जॉइंट्स के कैप्सूल में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, दांतों में, बोन्स में, वेन्स में और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में मिलेगा। रिपीट करूंगा, जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट्स, टेंडन्स, टीथ, बोन्स, वेन्स, आर्टरीज में नहीं, वेन्स में ज्यादा है, और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होती है? फ्लैबी कॉन्स्टिट्यूशंस, फ्लैबी ढीला डाला, flabby constitution of the connective tissues and the elastic fibers, tendency to varicose veins and chronic ulcerated varicose veins with severe pain in the lumbar region and lumbago। बैकएक क्यों होता है? क्योंकि जो मसल्स हैं वो अलाइंड नहीं रख पाते हैं वर्टिब्रास को तब, और मसल्स नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनमें इलास्टिन की कमी हो गई, टेंडेंस वीक हो गए, लूजनेस आ गई, तब बैकएक हो जाता है। टेंडेंसी
टू फॉर्म एक्सोस्टियोसिस, बोन की ग्रोथ हो जाना। द मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू टेंड्स टू इंड्यूरेट, हार्डनिंग हो जाएगी। ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस, ग्लैंड्स भी हार्ड हो जाएंगी। और टेंडेंसी टू प्रोलैप्स ऑफ द जेनिटलिया और रेक्टम। इतना ज्यादा इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। ग्लैंड्स हो गया, एनिमल ऑफ टूथ हो गया, एक्सोस्टियोसिस हो गई, वेरिकोज वेन्स हो गई, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो गया, बैक एक हो गया, लंबर एक हो गया। इन्हीं सभी की डिजीजेस में अपन यूज कर सकते हैं कैलकेरिया फ्लोर को। ठीक है, तो वेरिकोज वेन का जब भी पेशेंट आ जाए मैं देता हूं। बोन्स की प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए, ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाए, फिस्चुलाज हो जाएंगे, हम देंगे। हाइपरकेराटिस में यानी कि थिकनिंग एंड क्रैक ऑफ द जो सोल्स और हैंड्स वगैरह रहते हैं उसमें हम देंगे। स्किन थिकनेस है वहां देंगे। ग्लैंड्स हार्ड हो गई है, लिम्फ नोड्स हैं इधर उधर, कोई भी थायराइड वायराइड की कोई भी ग्लैंड्स की हार्डनिंग जब है तब इसको देंगे। कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू की हार्डनिंग है तब हम देंगे। और लिगामेंट्स कहीं भी वीक हो गए, लिगामेंट्स कहीं भी वीक हो गए, उससे यूट्रस का प्रोलैप्स, रेक्टम का प्रोलैप्स ऐसे कुछ हो जाएगा, तब हम इसको देंगे। डेंटल कैरीज में हम इसको देंगे, स्टाई में भी इसको देंगे, कहीं भी पेन्स, लंबैगो वगैरह के पेन्स में इसको देंगे। तो ये कैलकेरिया फ्लोर को आप 3x में दे सकते हैं, 6x में दे सकते हैं, 12x में भी दे सकते हैं। 4 गोलियां या 5 गोलियां दिन में 2 या 3 बार देनी होती है। बायोकेमिक मेडिसिन की ये डोज रहती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो पोटेंसी की मेडिसिन है, हम लोग उसके साथ इसको दे देते हैं। हमें रिजल्ट लेने हैं, हमें बायस्ड फिक्स्ड नहीं रहना। हैनेमन ने लिखा है अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी मेडिसिन में दम कम है, हम सिंगल मेडिसिन देकर के, कॉन्स्टेंट मेडिसिन देकर के ठीक कर लो। बाय द वे नहीं है, अपना लो इनको, लिखा है उसने, अडेप्टेबिलिटी चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां हमने बायोकेमिक ऐड की तो रिजल्ट और अच्छे हो गए। मैं जानता हूं कुछ डॉक्टर्स को, अबोहर में एक डॉक्टर हैं जो केवल बायोकेमिक मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, केवल। वो कहते हैं जी पोटेंसी में देता ही नहीं पेशेंट को। ठीक है, सिर्फ बायोकेमिक। उनको पकड़ हो गई, बढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं ना। 12 दवाइयों को बढ़ना कितना मुश्किल है। आज आपने कैलकेरिया फ्लोर पढ़ी है, क्या मुश्किल है इसमें? कैलकेरिया फ्लोर में आसान है। हम एक एक दवाई, 2-2 दवाई पढ़ेंगे और हम सीखेंगे। अब आपको इसको और बढ़ना है। मैंने आपको इसका क्रैक्स बता दिया कि ये है कैलकेरिया फ्लोर।